राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, कार्तिक महीने में जो है दान व्रत जप और तप का काफ़ी अधिक महत्व बताया जाता है। इसी महीने में तुलसी रोपण और तुलसी का विवाह सर्वोत्तम बताया जाता है। इस बार कार्तिक महीना जो है दोस्तों 21 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुका था, जो कि आगे जाकर 19 नवंबर तक खत्म होने वाला है। दोस्तों, इस महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। तो वहीं माता लक्ष्मी जी कार्तिक के इस महीने में धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरते हैं और भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान दोस्तों आपको जितना हो सके धर्म कर्म उपाय यातना और साधना करना चाहिए। जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें, उनका नाम लें, उनकी भक्ति करें। उनके नाम और भक्ति से ही आपकी सारी परेशानियाँ जो है दूर होगी। साथ ही इस महीने में जो है दोस्तों दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो आप पैसे सोना चांदी अगर दान नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों कार्तिक महीने में चावल का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के दौरान चावल का दान दान जरूर करें। इससे चंद्र दोष से आपको मुक्ति मिलती है। और ऐसे ही दोस्तों अगला है कि कार्तिक के इस महीने में भगवान शिवलिंग की पूजा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा बनती है और आप के ऊपर हर परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि कार्तिक के इस महीने में पूरे महीने पूजा पाठ की दृष्टि से काफ़ी यह महीना जो है शुभ होता है। तो इस महीने में घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण या फिर अशोक के पत्तों का तोरण या फिर पीपल के पत्ते, इन सभी पेड़ों में से अगर आपके पास कोई भी हो, जी हाँ दोस्तों, उसमें अशोक के पत्ते और पीपल के पत्ते या फिर आम के पत्ते, जो भी नज़दीक पेड़ है वहाँ से आपको पत्ते ले आने हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण रूपी बांध देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उससे आपके घर की ओर आकर्षित जरूर होते हैं, क्योंकि ये जो तोरण होता है ये माता लक्ष्मी जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। साथ ही आपको हर रोज़ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी या फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में से हल्दी का पानी या फिर गंगा जल का छिड़काव अगर आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। साथ ही इस महीने में तुलसी जी की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को जल चढ़ाने व दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस महीने में तुलसी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। तो जितना हो सके तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और तुलसी जी के सम्मुख हर दिन सुबह व शाम एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। और दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का 7 बार जाप आपको जरूर करते रहना चाहिए। ऐसे में तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की असीम कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों कार्तिक के इस महीने में विवाहित लोगों को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, वरना आपको चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस महीने में मांसाहार शराब और तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। इस दौरान बैंगन दही करेला जीरा भी नहीं खाना चाहिए, मगर इस महीने में मूली खाना काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। तो जितना हो सके आप इस महीने में मूली खाएं। जितना मूली खाएंगे उतना ही आपको जीवन में जो है शुभ फलों की प्राप्ति होने को मिलती है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कार्तिक के इस महीने में दीप दान करना बहुत ही शुभ बताया जाता है। तो हम आपको अब बताएंगे कि इस महीने में आप कुछ विशेष जगहों पर अगर आप दीप दान करते हैं यानी दीपक जलाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो अंधकार मिट कर आपके जीवन में उजाला होता है और जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने में किन जगहों पर जो आपको दीपक वगैरह लगाना चाहिए। तो सबसे पहली जगह है कि दोस्तों घर में सुख शांति समृद्धि और धन पाने के लिए आप सबसे पहले तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक के इस शुभ महीने में तुलसी जी के सामने अगर आप रोज शाम घी का एक दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है तो उस व्यक्ति का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, अर्थ काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों एक आप काम कीजिए कि आप हर रोज़ सुबह व शाम अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आप
जो एक दीपक जला सकते हैं। घर पर तुलसी जी का पौधा ना है तो नज़दीक किसी भी भगवान का मंदिर है जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, वहाँ पर आपको जाकर सुबह व शाम एक देसी घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। सुबह के समय तुलसी जी पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और रात के समय आप जल न चढ़ाएं, मात्र जो है दीपक जला दीजिए। और तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध आपको हर रोज़ चढ़ाना चाहिए। अब अगली जो जगह है कि दोस्तों, आप एक काम कीजिए। अब अगला है कि दोस्तों, अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्य पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप एक काम कीजिए कि आप हर रोज़ आपके नज़दीक, घर के नज़दीक जिस भगवान का भी मंदिर है वहाँ पर आपको सुबह व शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। और साथ ही अगर आपके घर के नज़दीक दोस्तों कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, तट है, वहाँ पर जाकर आपको सुबह व शाम एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी जी भ्रमण करते हुए आपके घर पर जरूर पधारते हैं। और अगला है कि दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर भी दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। भूमि से दोस्तों तात्पर्य है कि अगर आपके घर के बाहर जो भी रोड है वहाँ पर भी आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसे जाने से आपके जो भी जाने अनजाने में जो नरक मिल रहा होता है वह दोस्तों उनमें आपको जाने से बच जाते हैं। अब अगला है कि पद्य पुराण के अनुसार जो लोग दिवाली नदी के किनारे सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो कार्तिक के इस महीने में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक भगवान विष्णु जी के लिए और दूसरा शिवलिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी के घर पर आप दीपक जला सकते हैं और दूसरा शिवलिंग जिस भगवान का भी अगर भगवान भोले का मंदिर है आपके पास तो वहाँ पर जाकर आप एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों, माना जाता है कि कार्तिक के इस महीने में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया जाता है। इसे संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया जाता है। समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप भगवान केशव के समक्ष एक दीपक सुबह व शाम हर रोज लगाते हैं तो आपको जितने भी यज्ञ हैं उनका फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान यानी स्नान करने का फल प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त में पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक महीने में श्री हरि को घी का दीपक देता है और दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है। फिर आप योनि में आकर भगवान विष्णु जी की भक्ति पाता है। तो आप हर रोज दोस्तों एक दीपक भगवान विष्णु जी के लिए जरूर लाएं। इससे दोस्तों आपको हरि धाम का आनंद प्राप्त होगा है। और अगला है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वह दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मा लोक को पहुंच जाता है। तो दोस्तों, एक दीपक आपको हर रोज सुबह व शाम भगवान शिवलिंग के पास भगवान शिव जी के समीप जरूर जलाएं। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्द प्रश्न देव होते हैं, तो भगवान भोले को प्रश्न करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगली जगह है कि दोस्तों, आप तुलसी जी के पौधे के सामने आपको हर रोज एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, अगली जो जगह है वह है पीपल का पेड़। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों पीपल का पेड़ जो है, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ सभी देवी देवताओं की जो है वास बना रहता है। क्योंकि पीपल में जब माता लक्ष्मी जी, पीपल में ही माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है, भगवान विष्णु जी का भी। और पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है। तो कार्तिक के इस महीने में सुबह व शाम हर रोज पीपल के समक्ष एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और पीपल की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब अगली जो जगह है दोस्तों, कार्तिक के इस महीने में गाय के सामने भी घी का दीपक जरूर जलाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी को गाय बहुत ही प्रिय थी, इसलिए कार्तिक के इस महीने में हर रोज़ आप गाय के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर रोज़ गाय के घी का दीपक गाय के सामने लगाते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया गया काम दोस्तों आपको जीवन में हर तरक्की दिलाता है और जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो खत्म हो जाती है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कार्तिक के इस महीने में किए गए उपाय व्यक्ति को जीवन में खूब तरक्की दिलाता है। दिन दूनी रात चौगुनी व्यक्ति तरक्की करता है और आपको हर रोज माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के साथ पूजा करने के साथ ही उनका स्मरण जरूर करना चाहिए।